नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का वक्त आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, चंद्रमा और उसकी गति पर आधारित यह साप्ताहिक राशिफल है और चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन करता है। तो चलिए समझते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में शुरुआत में रहेंगे। तो सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में वो प्रवेश करेंगे। तो देखिए, सबसे तेज गति से चलने वाले चंद्रमा, अब हम समझते हैं कि जिस भाव में चंद्रमा बैठते हैं ना, उसको एक्टिव कर देते हैं। जिस ग्रह से साथ रहते हैं उसी ग्रह के अनुसार मिलकर एक्टिव होकर फल देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, तो वृषभ वालों यानी वृश्चिक राशि में, तो 7 जुलाई से 9 जुलाई तक यहाँ पे रहेंगे। अब चंद्रमा का सप्तम भाव में आना आपके लिए न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा, पर बेहतर होता है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, वो नीच के हो गए हैं। तो ऐसे में तीसरा केमद्रुम योग बना हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, 3 और शुक्र का प्रभाव है। तो शुक्र का प्रभाव तो अच्छा है, लेकिन अंगारक दोष भी बना हुआ है मंगल का प्रभाव से। तो क्या होगा, केमद्रुम योग नीच के हैं, अंगारक दोष। तो ऐसे में थोड़ा क्रोध रहेगा, वाणी में तेजी रहेगी और हो सकता है अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल ना कर पाए। तीसरे घर के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए आप बैंक बैलेंस को ज़रा बेहतर रखें, बेवजह खर्च करने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्र का प्रभाव है, शुक्र आपके लगने से सप्तम को देख रहे हैं, तो महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं से रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। शुक्र लक्ष्मी साथ में है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो वृषभ वाले हैं, धन के लिए आपके लिए शुरुआत के जो 2 दिन है वो बहुत अच्छा है, 7, 8 और 9। तो अब देखिए, तीसरे घर के स्वामी नीच के हैं, केंद्र योग। तो ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण ना रख पाने की गलती मत कीजिएगा। इच्छाओं पर कंट्रोल रखकर ही ये दिन गुजर जाने दें। 12वें घर के स्वामी हड़बड़ी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नकारात्मक प्रभाव डाले, इसलिए ज़रा संभल कर रहिएगा। गुरु के छठे में होने से आपके लिए सकट योग है। तो सकट योग से क्या होगा कि कुछ चीज़ें डिले होगी, उत्सुकता रहेगी, इच्छाएं भी बढ़ेंगी, गुस्सा भी होगा। अब देखिए, सप्तम से चंद्रमा अच्छा खासा आपका जो नाम है, पहचान है, वो खराब हो सकता है। इसलिए आपको ये 2 दिन, 2.25 दिन पेशेंस लेवल को बेहतर करना होगा, शांत रहना होगा, कम बोलना होगा। और ऐसी कोई दिक्कत, बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें। बड़ा बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। लव रिलेशनशिप में है, बुद्धिमानी दिखाइए, आप मुस्कुराइए ज़्यादा, बोलिएगा थोड़ा कम, सुनिए सामने वाले की। वैवाहिक जीवन हालांकि बढ़िया रहेगा। अचानक से हो सकता है कुछ बात को लेकर थोड़ा सा आप लोगों में आर्गुमेंट हो जाए, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो विद्यार्थी हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके लिए बहुत शुभ है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहेगा। स्वास्थ्य, अगर आपको दांतों का, आँखों का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तब थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। और 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेगा। धनु में चंद्रमा अष्टम भाव में। अब यहाँ पर चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा तो नहीं माना जाता, ऊपर से केमद्रुम योग, सकट योग खत्म हो गया, गुरु की दृष्टि आ गई, गजकेसरी योग बना हुआ है, अंगारक दोष युक्त मंगल का प्रभाव। अब देखिए उनकी दृष्टि। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि चंद्रमा यहाँ पर ओवर थिंकिंग का शिकार बना सकता है। गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन गुरु खुद ही अष्टमेश है, शनि का प्रभाव भी है। तो अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। और कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी शनिदेव का प्रभाव है, थोड़ा सा नकारात्मकता बढ़ा हुआ है। गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं, हड़बड़ाहट या घबराहट इसमें हो सकती है, ज़्यादा बोलना आप शुरू कर देंगे। इसलिए इन चीज़ों पर कंट्रोल कर देते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। वृषभ वालों, बहुत स्थिर स्वभाव के होते हैं आप, तो ऐसे में एक अच्छी चीज़ है कि आप चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी प्रवृत्ति के अनुसार विरुद्ध में ये 2 दिन जा सकते हैं। पहले से केयरफुल रहिएगा, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। गुरु जो है आपके 11वें घर के स्वामी है, अष्टम को देख रहे हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अनिश्चितता पूर्ण है शुरुआती दिन, ये सप्ताह का जो मध्य भाग है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में आप अपनों जो आपके
सहायक हैं, सेवक हैं, या आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए, लेकिन हर तरफ नज़रें भी बनाए रखें। जो बिजनेस करते हैं शांत रहिए, बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव रिलेशनशिप में ज़्यादा शक करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन आपके लिए ठीक है, और ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सभी चीज़ों से ज़रा बचें। हड्डी का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 12वां घर बली है। अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा। खर्च वगैरह पर मध्य भाग में थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक का जो वक्त है, चंद्रमा आपके नवम घर में यानी मकर राशि में रहेंगे। अब चंद्रमा का नवम भाव में आना आपके लिए ठीक है। अब क्या क्या अच्छा होगा, देखिए मंगल के प्रभाव में फिर अष्टम से यहाँ पर चंद्रमा जैसे ही नवम में आएंगे तो मंगल का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, केंद्र भी जरूर बना हुआ है पूरे सप्ताह, तो राहु और केतु आसपास भी यहाँ नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, चंद्रमा जब नवम भाव में आएंगे तब स्थिति आपके लिए कुछ हद तक बेहतर होगा। और दूसरा, 11 से लेकर 13 तक का वक्त, वैसे तो 13 को शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं, तो कुछ कार्य अटक सकते हैं। खुद को तैयार रखिएगा। बुध का प्रभाव है, धनेश है, पंचमेश है, पैसा तो आएगा, धन प्राप्ति के नए मौके मिलेंगे। बुध चंद्रमा थोड़ा कन्फ्यूजन भी देगा, तो सरलता सहजता प्राथमिकता दीजिए। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिए। और एक और चीज़ है कि अंतिम भाग मन मस्तिष्क में थोड़ा बदलाव लाएगा, तो ऐसे में आप थोड़ा फ्री महसूस करेंगे। लव रिलेशनशिप में है, बेहतर करने का रिश्तों को मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपके लिए बढ़िया रहेगा, और थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को दीजिए। जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादा घूमिए फिरिएगा और टेलीविज़न मोबाइल में जाइएगा तो दिक्कत है, इसलिए आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि ये समय आपके फेवर में है। स्वास्थ्य के मामलों में हड्डी, नस या स्किन की प्रॉब्लम जो अभी तक चल रही थी लाइफ में, उससे आपको बहुत हद तक यहाँ पर राहत मिलती दिखेगी, और बड़ा धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। क्या करेंगे, देखिए पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।